ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ, ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਕਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕੂੰਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਕਿਉਂ ਕੂੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਫਲਾਣਾ ਕੂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੂ ਰਿਹਾ? ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੂਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਲਾਣਾ ਕੂੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕੂ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਕਵਾਓ, ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਧੁਨ, ਇੱਕ ਮੰਤਰ। ਮੰਤਰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਓ ਹੋਇਆ, ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ। ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏ ਸਭ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਹਤੇ ਵੇਸ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ। ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਲੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ ਬਾਓ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਰ ਸੂਰ ਨਿਖਤਰ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਜਦ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਤ ਕਰਕੇ। ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨਨੇ ਸੁਨ ਰਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਨਾ ਚੰद्रमा ਸੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗगन ਸੀ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਸਨ ਨਾ ਸਿਆਰੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
तो बिल्कुल कुछ नहीं सी। महाराज कहते धुंध सी, अरबद नरबद धुंधुकारा। अज साइंस सहमत हुई है, अज विज्ञान तस्दीक करने लग पे कि समा नहीं सी, सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, तारे स्यारे ग्रह नक्षत्र नहीं सन, जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, की सी धुंध सी, धुंध सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना हुक्म अपारा। ये धरती भी नहीं सी, ये गगन मंडल भी नहीं सी। ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुन्ने सुनरा। ना दिन से ना रात से ना सूरज से ना चंद्रमा से, सन्नाटा से, सुन से, धुंध से। कितने समय तक से समा है ही नहीं सी, तो किस तरह दसी है, समा ही नहीं सी। उम्मीदे गल पकड़ते चाहिए होगी। जब कोई आखे कितने समय तक धुंध रही, समा तो है ही नहीं सी। समय नू किस तरह नापोगे, दिन करके रात करके। जे दिन नहीं तो रात नहीं, किवें समय नू नापोगे, किस तरह नापोगे। वक़्त नू नापण दा साडे कोल जरिया है दिन ते रात, नहीं सी। ना दिन रहन चंद ना सूरज, सुन्ने सुन रहाएगा। कहते जुग वरते गुबारे, ताड़ी लाई सिरजनहारे। पता नहीं कितना अंदाजन युगां दा समा कह नहीं सकते। उस करते पुरख ने समाधि ताड़ी लाई रखी। गुबार ही गुबार सी, धुंध ही धुंध सी, कुछ भी नहीं सी। फिर अचानक ऐसा होया कि कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ, एक आवाज हुई। उस कवाओ नो, उस आवाज नो अजोके साइंटिस्ट कहते ने लखां करोड़ां तोपां बड़ियां इको समय जद चलन तो वो जो धमाका होंदा है, इस तरह का धमाका होया। ये गल वखरी है कि ईसाई मिशनरी साइंस की इस खोज की मुखालफत कर रहे हैं। क्यों? ये नाल पुनर्जन्म साबित हो जाता है। पुनर्जन्म यहूदी नहीं मनते, पुनर्जन्म ईसाई नहीं मनते, पुनर्जन्म इस्लाम नहीं मनता, पुनर्जन्म पारसी नहीं मनते। यही जन्म है बस। मिडल ईस्ट के जिहड़े 4 धर्म पैदा होए, पुराना धर्म यहूदी 3500 साल पुराना मूसा नाल शुरू होया। 2000 साल पुराना धर्म ईसाई यसू मसीह ईसा नाल 2000 पहले शुरू होया। 1500 साल पुराना धर्म ये पारसी जरदरस दे नाल शुरू होया। गालबन 1400 साल पुराना ये धर्म इस्लाम हजरत मुहम्मद साहब दे नाल शुरू होया। ये चारे दे चारे पुनर्जन्म नूं नहीं मनते, नहीं मनते। भारत दे च भी व्यापक तौर पे वड्डे 4 धर्म प्रगट होए। पुराना धर्म सनातन मत, ते सनातन का अर्थ भी पुराना आदि है। गुरु ग्रंथ साहब के शब्द है, यह मन उल्ट सनातन भया। ये मन हुण उल्ट के सनातनी हो गए, पुरानी अवस्था चला गया। 5000 साल पुराना धर्म सनातन मत पुनर्जन्म नु मनदा है।
2,500 साल पुराना धर्म बौद्ध मत जैन मत पुनर्जन्म नो मनदा है। गालबन 550 550 साल पुराना धर्म ये सिख मत पुनर्जन्म नो मनदा है। भारत विच धर्म दियां ये 4 प्रणालियां ये रस्ते आउंदे ने, जिवें वख-वख रस्तियां तो नदियां सागर तक पहुँचदियां ने, वख-वख रस्तियां तो मनुखता परमात्मा तक पहुँचदी है। उन्हां रस्तियां दा नाम धर्म है। इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध जन धर्म, सिख धर्म रस्ते ने। पर मैं अर्ज कर दिया, मनुख जितने चिर तक रस्ते विच है तो सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, बौद्ध ते जैन है, यहूदी पारसी ईसाई है। पर नदी जब सागर तक पहुँच गई तो सागर विच गंगा गंगा नहीं रहिंदी, इलाका भी खो गया, नदी का नाम भी खो गया। बेशुमार नदियां सागर दे च लीन होके सागर हो जांदियां, नदी का नाम खो जाता है, इलाका भी खो जाता है। गंगा सतलुज ब्यास नर्मदा गोदावरी भारत दे च वगदे हैं। इराक दे च 2 दरिया वगदे हैं, दजला फरात। मिस्र दी बहुत वड्डी नदी नील नदी, थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है। ये सारे दरिया जद सागर दे च लीन हो जाते हैं तो सागर दे च केवल सागर होंदा है, ना थेम, ना नील, ना दजला, ना फरात, ना गंगा, ना जमुना, ना सतलज, ना व्यास, ना गोदावरी, ना नर्मदा। सागर दे च सागर है। ये सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये उतने चिर तक है जब रस्ते च ने, प्रभु दे च लीन हो गए, जात खो गई, इलाका खो गया, मजहब भी खो गया। क्यों? परमात्मा का कोई मजहब नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल बड़े ध्यान नाल सुनना। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे। नमस्कार है प्रभु तेनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे। हे अजब स्वरूप परमात्मा, तेरा कोई मजहब नहीं, नमस्कार है तेरा। नमस्तन अमजबे, अमजहब, तेरा कोई मजहब नहीं। तो मैं अर्ज करा, परमात्मा ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्धि है, ना यहूदी है, ना पारसी है। परमात्मा केवल परमात्मा है। सागर ना गंगा है, ना जमुना है, ना दजला है, ना फरात है, ना थेम है, ना नील है, ना गोदावरी है, ना नर्मदा है। सागर केवल सागर है। लीन हो जांदियां नदियां, सब सागर हो जांदियां। जब कोई लीन हो जाता है उस सच दे च, तो बस वो सच ही हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे कबीर का एक बोल सुना के मैं अगे चला। भगत कबीर कहते ने, बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते न जाई। संत संग करके मैं ऐसा बदल गया, तब्दील हो गया, प्रवृत्त हो गया, मैं ते सच हो गया। साच भयो, मैं ते सच हो गया। तो हुण कहिए सच ते परमात्मा है। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच ते परमात्मा है। कबीर कहते आपां परमात्मा ही हो गए। कह सकती है नदी जब सागर दे च लीन हो गई, मैं ते सागर हाँ, कह सकती, मैं ते सागर हाँ। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचाने। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, ये 4 धर्म
जो मिडल ईस्ट दे मध्य पूर्व दे पैदा होए बार बार दे जन्म नूं नहीं मनते। यही जन्म है, केवल यही जन्म। लेकिन भारत दे वड्डे चार धर्म बार बार दे जन्म नूं मनदे ने। गुरबाणी कहती है जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजा है पया देश लम्मे। ईसाई मिशनरीज ने शिकागो दे इस वास्ते मुखालफत की थी। वो जो साइंटिस्ट दिखा रहे सन उस नाल पुनर्जन्म साबित हो जाता जो कोई दिखा रहे सन। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, धुंध ही धुंध सी, कितने समय तक सी, समा है ही नहीं सी। समा तो है ही नहीं सी। क्यों? सूरज ते चंद्रमा नहीं सी, दिन ते रात नहीं सी, तारे सियारे ही नहीं सन, कुछ भी नहीं सी, जमीन आसमान नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। समा तो है ही नहीं सी, तो फिर की सी? गुबार ही गुबार सी, धुंध ही धुंध सी। पर मजबूरन इंज कहना पएगा, एक दिन कवाओ होया जद के दिन नहीं सी। गहराई नाल पकड़ना, दिन नहीं सी, रात भी नहीं सी, समा तो है ही नहीं सी। पर हुण बयान किवें करिए, किवें आखिए, इसनूं कथन किवें करिए? एक समय समा तो है ही नहीं सी, जिंज कहिए थे। एक वक्त दे ऐसा होया, कवाओ होया, वक्त तो है ही नहीं सी, समा तो है ही नहीं सी। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरिया। एक कवाओ होया, एक आवाज होई, एक शब्द होया, उस तो लखां जिंदगी दे दरिया बन गए, भाव अरबां खरबां सूरज बन गए, जिन्हां दी गिणती नहीं हो सकती, लखे नहीं जा सकते। फिर एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े हो गए। बैठे ने चोटी दी साइंटिस्ट, ये जमीन सूरज का ही टुकड़ा, ये हजारां साल तक अग दा गोला रही है, ये अजे भी ठंडी नहीं हुई, ये अंदर लावे अजे भी चलते पे। देखना होवे हवाई दे अमेरिका का एक प्रांत, दिन रात अग का एक दरिया पहाड़ चो निकल रहा है, सागर दे पै रहा है 24 घंटे, हजारां साल तो ये ठंडी अजे भी नहीं हुई। 7-8 साल पहले फिलिपाइन मनीला दे नेड़े लावा पहाड़ चो निकलिया, पहाड़ दे थले जड़ा सारा कस्बा से उस लावे की लपेट दे आ गया। 25,000 का आबादी का एक कस्बा, बंदा एक भी ना बचे। राख हो गया सारा कस्बा, सब कुछ राख हो गया। अजे भी धुआं निकलता पाया, अजे भी वो लावा पूरा ठंडा नहीं होया। और साइंटिस्ट ऐसा कहते बेशुमार थावां ते जमीन दे थले अग दे दरिया चल रहा। ये जमीन अजे भी पूरी ठंडी नहीं हुई, सूरज का टुकड़ा, सूरज का हिस्सा। एक कवाओ तो अनंत सूरज बन गए। सूरज एक नहीं है, अनंत, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र। फिर एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े। ये जमीन सूरज का टुकड़ा, ये अग दा गोला। इस अरबां खरबां सूरज दे प्रगट होंदियां और एक टुकड़ा ये अग दा गोला इत्थे पैंदियां, वो ब्रह्मंड दे जो धुंध सी उन्हां सूरजां दी गरमाश करके
पानी बन गए, पानी हो गए। साछे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, घट घट जोत समा, धुंध सारी दी सारी पानी बन गए, गुबार सारे दा सारा जल बन गया। मुद्दत पाके इस अग दे गोले दा जिहड़ा भाग ठंडा होया वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया, वो पत्थर दे रूप दे दिखाई देने लगा। आकार रूप दे यात्रा पत्थरां तो आरंभ हुई। या मैनू इंज कहण देना, आकार रूप दे असी पहले पत्थर ही सी। दूर क्यों जाओ, गुरबाणी कहती है कई जन्म सैल गिर करया, गुरु रामदास जी महाराज। कई जन्म सैल गिर करया। हे मनुख, पता नहीं तो कितने समय तक पत्थर सी, शिला सी, पत्थर ही सी, कुछ भी नहीं सी, तो पत्थर ही सी, सुन सी, सन्नाटा सी, पत्थर ही सी, कोई तेरे च हरकत नहीं सी। कई जन्म सैल गिर करया। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज परमात्मा दे ज्ञान दे सागर ते ने, पर विज्ञान दे भी सागर ने, ये कला संगीत दे भी सागर ने, ये कविता दे भी सागर ने। अनंत पहलू ने कविता दे, ये श्लोक ने, दोहे ने, कवित ने, सवैये ने, पदे ने, ते कई तरह के पदे, दुपदे, त्रिपदे, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदी, पौड़ियां ने, छंद ने, अनेकों प्रकार के छंद ने। एक कविता का भी खजाना है, ये संगीत का भी सागर है। ये गल वखरी है। कहते ने स्रोत नीवी हो जाए तो मनुख को अपना वक्तव नीवा करना पैंदा। ये बाणी बिरलो विचार से जेको गुरमुख हो। इत्थे एक एक राग दियाँ कई कई किस्मां ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज राम कली दखनी मल्ला पहला, ये राम कली पूर्व दी नहीं गायन करनी। बंगाल, आसाम जो बिहार दे गायन आउंदी है नहीं, दक्षिण दे जो गायन आउंदी, कर्नाटक, आंध्रा, तमिल ते केरला दे जो गायन आउंदी है वो गायन करने। राम कली दखनी मल्ला पहला, पर ये जो गौड़ी गायन करनी है पूर्व दी गायन करनी है, दक्षिण दी नहीं। गौड़ी पूर्वी मल्ला पंजवा, ये पूर्व दी गायन करनी, जो बंगाल दे गायन आउंदी है, जो बिहार दे गायन आउंदी है। फिर गौड़ी दे अनेकां रूप, गौड़ी छेती, गौड़ी पूर्वी, गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी बैरागन। ये राग दा भी खजाना है, ये कविता का भी खजाना है, ये विज्ञान का भी खजाना है, ये ज्ञान का भी खजाना है। किसे पक्षों खोजी है, ये सर्व कला समर्थ है। किसे पक्षों भी देखी है, ये साक्षात परमेश्वर ने पोथी परमेश्वर का, ये परमात्मा ने, परमेश्वर ने। तो ध्यान देना, एक कवाल तो लखां जिंदगी दे दरिया चले, सूरज बने, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े। उस दे नाल धुंध पानी हो गई। उस अग दे गोले दा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होया वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। आकार रूप दे इस ब्रह्मंड दे यात्रा सब तो पहले पत्थरां तो चली। हुण मैं अर्ज करा, पत्थर टोटली सुता होया है, अचेत है। परमात्मा पूर्ण जागया होया है, सुचेत है। अचेत दी यात्रा है सुचेत होना, सुते हुए दी यात्रा है जागना।
इंज कह लो, आद की है पत्थर, अंत की है परमात्मा। ये गल वखरी, इस आद पत्थर का भी जन्म उस बेअंत परमात्मा का होया। वो करता भी है, वो कारण भी आप है। करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना इनको। हुण मैं अर्ज करा, परमात्मा ते पत्थर का सुभाव एक है। परमात्मा नूं ना भुख लगती है ना प्यास, पत्थर नूं भी भुख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। परमात्मा नूं दुख सुख नहीं व्यापक होंदा, पत्थर नूं भी दुख सुख नहीं व्यापक। सारा दिन परमात्मा की उपमा करिए, कोई फुल के वध नहीं जाता, ते जे निंदा करिए तो कोई घट नहीं जाता। जे सब मिल के आखण पाए, वड़ा ना होवे घाट ना जाए। सारा दिन पत्थर ते फुलों की बारिश करिए, वो कोई फुल नहीं जाता, ते सारा दिन गुस्ताखी माफ गालां कढ़िए तो कोई घट नहीं जाता, वो कोई रोण नहीं लग पैंदा। उस्तत निंदा तो न्यारा है पत्थर, उस्तर निंदा तो न्यारा है परमात्मा। पत्थर दे उसने सुभाव परमात्मा का देखा। मनुखता का इंज कह लो 99% भाग पत्थर का पुजारी रहा, अज भी है। सनातन मत, जैन मत, बौद्ध मत, चर्च दे भी हज़रत ईसा दियाँ मूर्तियां ने पत्थर दियां, उन्होंने अगों ही मोमबत्तियां जगाई जाते होंगे ने ईसाई। अहले इस्लाम जो ज़ियारत करन जाता है खाना खुदा दी जद्दा दे सऊदी अरब, उत्थे संगे असवत है। संग कहते हैं पत्थर नूं। गुंबद नुमा जिहदे ते कपड़ा चढ़िया जो कमरा है, उहदे अंदर की है? संगे असवत, काले रंग का एक पत्थर है। संगे असवत काले रंग का पत्थर दीवार दे फिट किया होया, कोई लै ना जाए। उसे नूं बोसा देने, उसे नूं सजदा कर देन, वापस आंदे, उसे दी परिक्रमा कर। संगे असवत कहंदे ने खुदा तो जन्नत तो ये पत्थर हज़रत इब्राहिम नूं प्राप्त होया। ये पत्थर खुदा तो आया है, वो दावा करते हैं। गुस्ताखी माफ, पर एक प्रश्न पैदा होता है, ऐसी किहड़ी चीज़ है जो खुदा तो बिना आई है? किसी एक चीज़ का भी जिक्र करिए, कह दईए तो खुदा तो बिना आई है। सब कुछ खुदा तो आया, निरा पत्थर नहीं। हाँ, पत्थर सब तो पहले आया है, इंज कह सकते। सब तो पहले आया है, सब तो अवल आया है। जब ईसाई कहते ने हज़रत ईसा खुदा का इकलौता बेटा है, तो बाकी शैतान की औलाद ने जो भगवान की औलाद है। इकलौता बेटा है, इंज कहते हैं। दरअसल ईसाइयां नूं कहण दी जाच नहीं आई, इंज कहना चाहिए हज़रत ईसा खुदा का नेक बेटा है, पवित्र बेटा है, ज्ञानी बेटा है, दानी बेटा है, महान पुत्र है। ये गल काबिले कबूल है, मनी जा सकती, महान है। इकलौता बेटा है, ये गलत बयानी है। वो लिख के भी वंडी जा रहे हैं, इकलौता पुत्र है, रब दा इकलौता पुत्र है, बाकी किस दे पुत्र ने? नहीं, रब दे एक पुत्र नहीं है, सारी मखलूक रब तो आई, सब कुछ रब तो आया। तो भावें कोई कितना कहे असी पत्थर दे पुजारी नहीं, 99% मनुखता पत्थर दी पुजारी। ये कोई निंदा की गल भी नहीं। पहले पहले जब पत्थर की पूजा हुई, सुभाव करके हुई, पत्थर ते परमात्मा का सुभाव एक है। परमात्मा नूं दुख सुख नहीं व्यापक होंदा, पत्थर नूं भी नहीं आता। निंदा उस्तत तो परमात्मा प्रभावित नहीं होंदा, पत्थर भी नहीं होंदा।
सारा दिन मत्था टेकी जाइए पत्थर नूं या सारा दिन गलत बयानी करिए, पत्थर ना दुखी होंदा ना हंकारी होंदा। इसी तरह परमात्मा पर फर्क है। पत्थर टोटली सुता होया है, परमात्मा पूरा जागे होया। पत्थर कोल जिहड़ी अवस्था परमात्मा दी है वो इस करके अचेत है। परमात्मा कोल जिहड़ी परमात्मा होने की अवस्था है वो सुचेत है। उसकी बनाई हुई लीला, पत्थर ने ही परमात्मा होना है, पत्थर परमात्मा है नहीं, पत्थर ने ही परमात्मा होना है। कुछ प्रकृति पत्थर की मदद करती है। ध्यान नाल सुनते जाना। लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद ये पत्थर मिट्टी बन के बनस्पति की शक्ल विच प्रगट होया। पत्थर थोड़ा जाग पिया, इस जागे हुए का नाम बनस्पति। लोड़ा जागे हुए दियां होंदियां, सुते हुए दियां नहीं। तो बनस्पति नूं पानी चाहिए, प्यास लगती है, कुमलांदी है, खिड़दी भी है, खुश भी होंदी है, गमगीन भी होंदी है, मुरझांदी भी है, खिड़दी भी है, प्यास भी लगती है। पत्थर का थोड़ा जिहा विकासशील रूप बनस्पति हज़ारां लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति जिस शक्ल विच प्रगट हुई, कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के रूप में प्रगट हुए। पशु पक्षियों नूं प्यास ते लगती है, भुख भी लगती है, लोड़ वध गई। क्यों? पत्थर जरा ज्यादा जाग गया है, पशु ज्यादा जागे हैं। निरी प्यास नहीं लगती, भुख भी लगती है। निरा पानी पी के गौ जिंदा नहीं रह सकती, घास भी चाहिए। निरा पानी पी के शेर जिंदा नहीं रह सकता, मांस भी चाहिए, भुख भी लगती है। पशुओं को आवाज भी आ गई। आवाज तो पता चल जाता है शेर है, ये गिद्दड़ है, ये कुत्ता है, ये खोता है। आवाज उन्हों की पहचान करा देंदी है। चिड़िया ने ये कोयल है, ये कौआ है। आवाज भी आ गई। पत्थर जरा होर विकासमान होया है, इत्थे तक इसनों प्रकृति लियाई, प्रभु का नियम लियाया। लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षी जिस शक्ल विच प्रगट होए उसनों ही मानव कहते। मनुष्य, मानव का मतलब मन भी बन गया, निरा तन नहीं, मन भी है। मानव, मनुष्य, मन भी है। भुख प्यास तो इसनों लगती है, आवाज तो इसदे कोल है, पर अल्फाज भी ने, अखर भी ने। पशुओं कोल आवाज है, अल्फाज नहीं। किसी घोड़े नूं पुछ लीए तेरा मालिक कौन है, तो कित्थों आ रहे हैं, आवाज तो है, अल्फाज नहीं है। धुन ते है, अखर नहीं ने। मनुख दे कोल आवाज दे नाल नाल अल्फाज भी आ गए, धुन दे नाल नाल अखर भी आ गए। अखरां ते असवार होके मनुख ने बहुत विकास किया है, बड़ा विकास किया है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। भगत कबीर ते कहंदे ने अखर अंदर त्रिभुवन धारे।
ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਖੋਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਵੀ, ਨਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਨਾ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਨਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ। ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਲਈ, ਮੂਕ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੂੰਗਾ ਬੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਚੰਗੇ ਕਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਧਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਨ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਧੇ ਸਨ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਸੀ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਚਾਲ। ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੂੰਗੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਸੀਮਤ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਤ। ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਧੁਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਖਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸਰੂਪ ਸੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਰੂਪ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ, ਤੇ ਪਕਸ਼ੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਾਨਵ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਤਿੱਥੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਵਣਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾ। ਕਿਸ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਵਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ, ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।
अज तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करा, वो कवाओ की सी, वो बोल की सी, वो आवाज़ की सी। दुनिया भर दे अवतारी पुरुष इस मत नाल सहमत ने कि उत्पत्ति शब्द तो ही है, उत्पत्त परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। पर शब्द की रूप रेखा उन्होंने अलग अलग बयान की है, क्योंकि हर एक दा हिरदा अलग है, हर एक दा दिमाग अलग है। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। जैसे इस वक्त मैं देखदा जपजी साहब दे कोई 50 टीके ने, 50, एक टीका दूजे नाल नहीं मिलता, उक्की नहीं मिलता। भागवत गीता दे कोई 150 टीके होणगे, एक टीका दूजे नाल नहीं मिलता, नहीं मिलता। जपजी साहब दा टीका मैं भी लिखण दी कोशिश की सी, 16 पौड़ियां तक लिखिया होया पिया, 20 साल तो फिर मैं हथ नहीं लाया, उसी तरह ही पिया। बाकी किताबां लिखियां काफ़ी, उस टीके नूं मैं नहीं छोया। पता है ख्याल मैनू कित्थों मिला, ध्यान देना। 50 टीके आपस दे च मेल नहीं खाते। पुराना टीका निर्मलियां दा उदासियां नाल मेल नहीं खाता, उदासियां दा टीका फरीदकोटियां नाल मेल नहीं खाता। महाराजा फरीदकोट ने जो टीका करवाया, फरीदकोटियां दा टीका भाई वीर सिंह नाल मेल नहीं खाता, भाई वीर सिंह दा टीका प्रिंसिपल साहिब सिंह नाल मेल नहीं खाता, प्रिंसिपल साहिब सिंह दा टीका सोडी तेजा सिंह नाल मेल नहीं खाता, भाई हरबंस सिंह नाल मेल नहीं खाता। 50 टीके ने। कुछ अनुमतियां ने भी की थे। प्रिंसिपल साहिब सिंह दा टीका जिथे बाकियां ने मेल नहीं खाता, उथे आचार्य रजनीश ने भी जपजी साहब का टीका किया, संत विनोबा भावे ने भी किया, स्वामी कृष्णानंद ने भी किया। उन्होंने तिना का भी आपस दे मेल नहीं खाता। विनोबा भावे का टीका दासपुल है, मैं उन्होंने सरोदे आश्रम के 15 दिन कथा की थी इंदौर दे। मैनू कहने लगे सिर्फ गुरुद्वारियां च ही कथा करते रहोगे या सानू भी कोई टाइम देना है। बहुत पुरानी गल है इंदौर की। मैं कहा चलो मैं इंदौर गुरुद्वारे कल कथा समाप्त करदा, भावें मैं 2 हफ्ते करनी सी, बाकी समा मैं थोड़े लाना। संगतां नूं भी बेनती की थी, मैं कहा एक महापुरुष इस तरह की प्यास रखदा, चलदे। उन्होंने कथा की समाप्ति तो बाद मैनू अपनियां सारियां लिखियां हुई किताबां का बंडल सरोपे के रूप में दिता। वो जपजी साहब का टीका भी संत विनोबा भावे अज तो नहीं रहे। ਉਹਦਾ टीका रजनीश नाल मेल नहीं खाता। रजनीश का टीका स्वामी कृष्णानंद नाल मेल नहीं खाता। कृष्णानंद का टीका तेजा सिंह नाल मेल नहीं खाता। तेजा सिंह का टीका साहिब सिंह नाल मेल नहीं खाता। साहिब सिंह का टीका भाई वीर सिंह नाल मेल नहीं खाता। वीर सिंह का टीका फरीदकोटियां नाल मेल नहीं खाता। थोड़ा जिहा तर्क बुद्धि रखण वाला कह देगा वीर सिंह ठीक ने, साहिब सिंह गलत है, साहिब सिंह ठीक है, फरीदकोटिए गलत ने। कोई एक टीका ठीक हो सकता, सारे ठीक थोड़ी हो सकते हैं। कोई एक ठीक हो सकता है और एक दी चॉइस भी मनुख अपने आप करेगा, भैया ठीक है, बाकी सब गलत। गुस्ताखी माफ। अज जो मेरी थोड़ी जी समझ सोच जिथे पहुँची है, सारे ही ठीक ने, कोई गलत नहीं है, एक भी गलत नहीं। फरीदकोटिए भी ठीक ने, विनोबा भावे भी ठीक ने, रजनीश भी ठीक है, भाई वीर सिंह जी भी ठीक ने, प्रिंसिपल साहिब सिंह ने भी ठीक लिखे। सारियां कोल सागर दा ही पानी है, पर किसी कोल कौली है, किसी कोल गिलास है, किसी कोल लोटा है, किसी कोल डोल है, किसी कोल बाल्टी है, किसी कोल गागर है, किसी कोल घड़ा है सारियां कोल सागर दा ही पानी। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। तो किस तरह कह दिए गलत ने, सब ठीक ने। सारे कोल भांडे अपने अपने ने,
पानी तो सारिਆਂ ਕੋਲ सागर ਦਾ ही है, पर कीता की जाए सारिਆਂ ਕੋਲ भांडे अपने अपने भांडे च पानी उन्होंने पाया और जगत के सामने रखे। सब ठीक ने, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। दुनिया के तमाम अवतारी पुरुष इस मत नाल सहमत ने, संसार की उत्पत्ति कवाओ तो हुई है, शब्द तो हुई है। कीता पसाओ एको कवाओ, लेकिन शब्द की रूप रेखा वो भिन्न भिन्न बयान करते हैं। इतना अज सरवण करना। इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब कहते ने, खुदा तो कुन नाम दी धुन होई जगत बन गया। 1 सितंबर ਨੂੰ दास दरबार साहब ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਕਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। दलाई लामा जी भी सन, स्वामी कृष्णानंद भी सन और हज़रत निज़ामुद्दीन दी दरगाह दे इस वक्त दे औलिया भी सन, वो भी बैठे सन, आए सन। बड़ी वडेरी उम्र दे लगते सन, क्योंकि उठन लग्या उन्हें खुद तौफीक नहीं सी, 2-4 बंदियां ने उठाया। उन्होंने भी एक बोल उत्थे अपने वक्तव्य दे च आख्या कि जगत खुदा दे बोल तो बनया, खुदा ने आख्या हो जा ते जगत हो गया। हज़रत निज़ामुद्दीन दे इस वक्त दे सब तो वड्डे मजौर दिल्ली वो भी पहुँचे सन। उन्होंने ये आखी, एक गल होर भी आखी, जिस दिन दुनिया सियाणी होई, वितकरियां भेदभाव तो उच्ची होई, जिस दिन दुनिया सारी सियाणी होई, उस दिन सारी दुनिया का एको ही ग्रंथ होवेगा और उसे ग्रंथ का नाम होवेगा धन गुरु ग्रंथ साहब। ये उन्होंने शब्द सन। कहने लगे जे दुनिया सियाणी नहीं, ये उन्होंने अल्फाज सन। इस्लाम भी कहता है जगत शब्द तो आया है। हज़रत ईसा का मत है, खुदा तो लोगोस नाम दी धुन होई जगत बन गया, कुन नाम दी धुन होई जगत बन गया, इस्लामी मत। चलो मुख्तसर में अर्ज करा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज की कहते हैं, उपनिषदां दे अद्धे तो ज़्यादा ऋषि कहते हैं ओंकार दी धुन होई ते संसार बन गया। इसी धुन तो, इसे कवाओ तो। जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर वो कहते हैं ओंकार दी धुन तो ब्रह्मंड दी रचना हुई है। धुन तो वो ओंकार नूं मंत्र दे रूप दे जपदे भी ने। भारत विच इंदौर तो 40 मील की दूरी ते एक बहुत वड्डा तीरथ है, गालबन 4,500 साल पुराना। उस तीरथ का नाम है ओंकार। उत्थे जो मंदिर है गालबन 4,000 साल पुराना, पत्थरां पहाड़ के पत्थरां तराश के बनाया गया है। उस मंदिर का नाम है ओंकार। शहर का नाम है ओंकार। उस मंदिर तो 100 गज की दूरी ते गुरुद्वारा, उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा ओंकार। रेलवे स्टेशन का नाम है ओंकार। 4,500 साल ये पुराना तीरथ ते नाम। दूसरे पासे होर तीरथ कावेरी दे कंढे थे जैनियां दा बहुत वड्डा मंदिर ओंकार। हैरानगी। इस ओंकार नामक तीरथ उत्ते धन गुरु नानक ने एक बाणी उच्चारण की थी। उस बाणी का नाम है ओंकार। गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज है।
वो पहला शब्द कवाओ कीसी, कीता पसाओ एको कवाओ, वो कवाओ कीसी। अज इतनी विचार श्रवण करना। कलगीधर पातशाह कहते ने ओंकार आद कथनी अनाद, अनादि कथनी पहला बोल, ब्रह्मंड की पहली आवाज़ की ओंकार। गुरु गोबिंद सिंह जी ने थोड़े विचों जेड़े जपजी जप साहब पढ़ते हैं कंठ होवेगा कईयां नूं। ओंकार आद कथनी अनाद, ओंकार अनादि कथनी है, पहली कथनी है, ब्रह्मंड की पहली आवाज़। इसे तो जगत की सिरजना हुई है। ओंकार आद कथनी अनाद। भगत कबीर कहते हैं गौड़ी 52 अखरी श्री कबीर जी। ओंकार आद में जाना, लिखे और मेठे ताए न माना। इन ओंकार लिख दईए मेट दईए, ओंकार इतना नहीं। ओंकार आद धुन है, पहली आवाज़ है जिस तो जगत की सिरजना हुई है। माँ बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच माँ बाप की अंश मौजूद है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं पुरख में नार, नार में पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञाने। ऐ ब्रह्म ज्ञानियों इस गल नूं समझो, पुरुष के अंदर स्त्री है, स्त्री के अंदर पुरुष है। माँ बाप तो शरीर आया है, तो दोहां दी अंश है। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो गया, पिता दी अंश पूरी है, माँ दी अधूरी है। स्त्री अधूरी है, अर्धंग। स्त्री इस वास्ते स्त्री हो गई है, माँ दी अंश पूरी है, पिता दी अधूरी। पुरुष उसके अंदर अर्धंग, स्त्री पूर्ण अंग, पुरुष उसके अंदर अर्धंग। पुरुष अपने तल ते पूर्ण है, स्त्री दे तल ते अर्धंग। वो अर्ध अंग संपूर्ण होना चाहता है, इस वास्ते पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं आती, स्त्री की आती है। स्त्री के अंदर स्त्री की कशिश नहीं आती, पुरुष की आती, विपरीत की कशिश आती। ये पुरुष चाहे पिता होवे, चाहे पुत्र होवे, चाहे पति होवे, चाहे भरा होवे, स्त्री के अंदर कशिश पुरुष की आती है। पुरुष के अंदर कशिश स्त्री की आती है। ये स्त्री चाहे माँ होवे, भैन होवे, पत्नी होवे या लड़की होवे, बच्ची होवे, विपरीत की कशिश आती है, क्योंकि वो दूसरा अंग अधूरा है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बाल कन्या निक्की जी कन्या पिता के पैरों नाल चंबड़दी, उसकी परिक्रमा करती है, बार बार उन्होंने पकड़ती है। माँ जैसी तो है, प्यो तो प्रभावित, प्यो की तरफ लपकती है, प्यो की तरफ भगती। विपरीत सैक्स, विपरीत की कशिश। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। मैं हुणे अर्ज की है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी परमात्मा के ज्ञान का सागर तो है, विज्ञान का सागर है, कला का सागर है, कविता का सागर है, संगीत का सागर। कोई एक पक्ष ने, अनेका पक्ष ने। माँ बाप तो शरीर आया है, इस शरीर के अंदर माँ बाप की अंश मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, शब्द संसार दे मौजूद है। ठाकर हमरा सद बोलनता, ठाकुर की आवाज़ सदा गूंजती पई है, पर वो अनाहद है, सुनाई क्यों नहीं देंदी। मन चुप करे तो सुनाई देवे। धर्म की सारी साधना है मन नूं मौनी बनाने की, मन नूं चुप करने की। मन चुप करे। साडे देश के कुछ विद्वानां ने, जोगियां ने, जगम लोगों ने, सन्यासियों ने सोचा चलो जबान नाल चुप करते हैं पहले, फिर एक दिन मन भी चुप कर जाएगा, फिर असी अनाहद नाद नूं सुनांगे। इस नाल गुरु नानक सहमत नहीं होए। चुप है, चुप ना हो भाई। जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करता, नहीं करता। चुप है, चुप ना हो भाई। जे लह रहा लवतार, भावें बोलन की शक्ति गवा बैठेगा वो मनुख जो लंबा मौन रखेगा। कुवत गोयाई खो बैठेगा जो बहुत लंबा मौन रखेगा। जिन्होंने लंबे लंबे मौन रखे ने, बहुत पूरा जोर ला के बोल दें ता भी मदीन जी मामूली जी आवाज़ निकलती। मैं देख के दंग रह गया। ज़्यादा बोलना उन्होंने औखा गवा बैठे। 3 साल तक अखां ते कोई पट्टी बन लवे तो बाद खोलेगा, आंधा होगा, दृष्टि गवा बैठेगा।
जिस अंग तो कम ना लो प्रकृति का नियम है, वो अंग शक्तिहीन हो जाता, अपनी शक्ति गवा बैठता। बोलो ही ना तो जबान अपनी बोलन की शक्ति गवा बैठती है। जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए किच कहिए। चुप्पे चुप ना हो गई। चुप मन नू कराना ते मन किवें चुप करे, मन नू श्रोता बनाना है, सुने सुने। सुरत दे तीन अर्थ ने, खुलासा मैं कल करांगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। इतने स्रोत है, सुरत दे च है, सुन रहे है। तो जे सुरत दे चे तो सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। सुरतवा धर्मंग विजाना थे, श्रवण करने से ही धर्म की प्राप्ति है, जो उपनिषदां दे ऋषि मनदे ने। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। इतने स्रोत है, सुरत दे च है। इनू सुरत आ गई है, यदि सुरत जुड़ गई है। सुरत दे तीन अर्थ, मूल रूप दे सुनना है, सुनन करके समझना होगा, सुनन करके जुड़ना होगा। भोजन दी बुरकी मूँह दे राही अंदर जाती है, भुख बाहर निकलती है। गुरु दा शब्द जद कन्ना दे राही मन दे जांदा है, जद मन सुनदा है, मन दे चों पाप बाहर निकलते हैं, दुख बाहर निकलते हैं। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। ओंकार आद में जाना, लिखे अर मेठे ताए न माना। कबीर कहते ने आदि धुन की है ओंकार। कलगीधर पातशाह कहते ने आदि धुन की है ओंकार। और धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जनित, ओंकार सैल जुग बाय, ओंकार वेद निर्मय। परमात्मा तो एक धुन होई कि ओंकार। अरबां खरबां सूरज हो गए, एक एक सूरज दे कई टुकड़े हुए। ये ओंकार दी धुन जिसनों सुनाई देन लग पवे, वो दरवाजे ते पहुँच गया। सो दर कहा, सो घर कहा, वो दर ते पहुँच गया। तो जो दर तक पहुँच गया, दर उसनों घर दे प्रवेश करा देगा। तो हुण मैं दो शब्द कह के समाप्ति करा। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है। और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। जो प्रकाश दे रूप दे घर है, वही शब्द दे रूप दे दर है। जो शब्द दे रूप दे दर है, वही प्रकाश दे रूप दे घर है। प्रकाश दे रूप दे परमात्मा घर है, शब्द दे रूप दे गुरु दर है। गुरु द्वारा द्वार, दरवाज़ा लंघण वास्ते हुंदा है। बस शब्द नाल जुड़ना है, सुनना है, शब्द ने प्रकाश कर देना है।